बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं साजिद हुसैन। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की नैब कोर्ट में पेशी थी। अभी तक तो इत्तलात यही हैं कि खैर वाफियत से बात हो गई और इमरान खान साहब रिटर्न हो रहे हैं। अल्लाह ताला सबको खैर आफियत से रखे। इस यजीदी और बेगैरतों की हुकूमत के अंदर कोई महफूज तो नहीं है, लेकिन फिर भी अदालत भी बेबस नजर आ रही है। हम दुआ करते हैं अपने अल्लाह से कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। इमरान खान साहब की जमात को मुख्तलिफ लोग 9 मई के वाकयात को बुनियाद बढ़ाकर छोड़ रहे हैं या छुड़वाए जा रहे हैं। उनमें से आज एक बड़ी सियासतदान, बड़ी कारकुन इमरान खान साहब की शीरी मजारी साहिबा भी छोड़कर चली गई। उन्होंने पॉलिटिक्स को ही क्विट कर दिया। अब ये पता नहीं है कि ये किस बेस पे उन्होंने किया, लेकिन ये भी देखने और सोचने की बात है कि 70 से ज्यादा साल की इस खातून को, यानी 70 साल से ज्यादा उनकी एज है, उनको 4 दफा रिहाई मिली और 4 दफा ही उनको गिरफ्तार किया गया। तो प्रेशराइज भी बहुत कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने इस बेस पे पार्टी छोड़ दी। अब देखने की ये बात है कि क्या इस तरह जमातें टूटती हैं? क्या इस तरह किसी की जमात को क्रश करने के लिए, मैं क्रश का लफ्ज यूज कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह से लोग छोड़ रहे हैं उस तरह से कोई और बात समझ नहीं आती। एक वाकया 9 मई को जो हुआ, हम उसकी सब मजम्मत करते हैं। अब ये वाकया भी 9 मई को हुआ और लोग कत्ल भी 9 मई को हुए। एक शख्स जिसको 5 दफा पुलिस ने गिरफ्तार किया, रिहाई मिली उसको और गिरफ्तार किया, और उस पर तशद्दुद कर करके पीटीआई का कारकुन जीशान नामी एक शख्स, उसको हॉस्पिटल में छोड़कर चली गई पुलिस, वो कोमा में है। अब वाकयात तो काफी हुए 9 मई को और 9 मई के बाद भी हो रहे हैं। क्या उनकी किसी ने मजम्मत की? क्या उनके साथ कोई इस तरह की बात होगी? इमरान रियाज का अभी तक कोई पता नहीं चला। अब इमरान रियाज एक जर्नलिस्ट है, उसका काम इंफॉर्मेशन देना है दोनों साइड से। उसने इंफॉर्मेशन दी। उसका क्या जुर्म है कि इतनी देर से उसको कैद रखा हुआ, और कैद रखने के बावजूद साथ ही उस पर कोई मुकदमा भी नहीं। पुलिस कहती है कि हमें पता नहीं, हमने छोड़ दिया था। बाकी इदारे कहते हैं हमें पता नहीं। अब पाकिस्तान के अंदर एक शहरी को इस तरह उठा के गायब कर देना, और उसके घर वाले भी परेशान हैं, बच्चे बड़े सभी परेशान हैं। उसके फैन इतने ज्यादा, उसकी व्यूअरशिप यूट्यूब चैनल की बहुत ज्यादा थी। वो सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद यह है, इस तरह की फस्तायत से किसी को खौफजदा किया जा सकता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी जब मैदान करबला में शहीद किया गया और बाद में यह मशहूर किया गया कि यह एक बागी था और बागी ने हुकूमत के खिलाफ खुरूज किया, इसलिए हमने उसके साथ ऐसा किया। क्या यजीद अपने इक्तदार में 3 साल से ज्यादा रह सका? इक्तदार तो फिर अल्लाह की है, अल्लाह के हाथ में ही है, और अजल से लेके अब तक वही हुकूमत में और वही रहेगा। यानी इक्तदार आला का सरचश्मा अल्लाह की जात है। बाकी तो सब बातें हैं, कहानियां हैं। हमने इस तरह के हालात भी देखे हैं इस मुल्क के अंदर। सुबह लोग हुक्मरान थे, शाम को कैदी थे, और जो शाम को कैदी थे वो सुबह हुक्मरान थे। हालात और वाकयात बदलते हुए देर नहीं लगती। आज मामलात अगर पीडीएम की सरकार के हाथ में हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों
वक्त तब्दील होगा, हालात और वाकयात तब्दील होंगे। मैं एक हिस्ट्री का तालिब इल्म हूं। हिस्ट्री के तालिब इल्मी के मैंने बहुत सारे वाकयात देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं। मैंने इस तरह की फस्तायत, इस तरह की बेगैरती और बेशर्मी जो इस हुकूमत की हो रही है, मैंने कभी पहले नहीं देखी। पहले भी दो जमातें इख्तिदार में आती रही, पीपल्स पार्टी और PMLN, लेकिन उनके दौर में भी इस तरह के हालात पहले नहीं थे जो अब हैं। अब भी PMLN का दौर है, लेकिन अब मजमुआ सियासतकारा 13-14 पार्टियों का एक मुरब्बा उनके साथ मिला हुआ है, जो इनके साथ मामलात, जो PTI की जमात के साथ मामलात कर रहा है। जो सियासतदान हैं, जो वाकई में सियासतदान हैं और लोगों को समझते हैं और लोगों को फेस करते हैं, उनको ये देखना होगा कि क्या वाकई में हम ये जो कर रहे हैं या जो हमारी हुकूमत कर रही है, ये सही कर रही है या नहीं कर रही, ये देखना पड़ेगा। आज एक जमात के लोग इसी बेस पे तोड़े जा रहे हैं कि 9 मई के वाकयात। ओ भाई, 9 मई के वाकयात, मुझे जो छोड़कर जाने वाले लोगों पर भी परेशानी और हैरानी भी होती है। हाँ ठीक है, दबाव है, ठीक है, परेशानी है, लेकिन एक इंसान का नजरिया भी होता है, एक इंसान की अपनी बात भी होती है। एक शख्स जिसको गोली लगी, जिस पर 2 दफा कातिलाना हमला हुआ, इसके साथ बहुत सारे मामलात और भी हुए, लेकिन वो शख्स नहीं भागा, मुल्क छोड़कर नहीं गया और वो अपनी बात पर कायम है और ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करता है। बेशक उसके पास माजी में गलतियों का अंबार हो, बेशक उसके साथ मामला गलतियों वाला रहा हो, लेकिन अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह तो नहीं कर सकता। ये अल्लाह का फैसला है। आज वो सीधे रास्ते पर है और हक और सच की बात कर रहा है। हमारी जर्नलिज्म कम्युनिटी भी, जो मैं समझता हूं कि ये जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, एक हिस्सा हमारी सहाफी कम्युनिटी के ऊपर भी जाता है। हक और सच को बातिल के साथ मिलाकर इन्होंने क्या हासिल किया? चंद नोट ही हासिल किए होंगे, या कुछ ओहदे हासिल किए होंगे, या फिर किसी की पजीराई हासिल की होगी थोड़ी बहुत। क्या किया? लोग तो अब इनको सुनते भी नहीं। ट्विटर पर डिफरेंट लोग इनके बारे में जो बातें करते हैं, अल्लाह की पनाह। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि दोस्तों, बहुत मुश्किल वक्त है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर और हमारे मुल्क के लिए अच्छा चाहने वालों पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला आपको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की भी तौफीक दे। इन मुश्किल हालात में आप इस बात की उम्मीद रखें कि दिन अच्छे भी आएंगे। आज मुश्किल हालात जरूर हैं, लेकिन अपने आसपास दोस्तों, रिश्तेदारों और खुद का ख्याल रखें। हमारे इस चैनल का भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।